अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आज मैं अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ सुबह के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। तो मैंने ना आज सोचा कि सबसे पहले ना आज बच्चों को ना आलू के पराठे बना के दूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा गूँध लिया और मैंने आलू पहले से ही बॉयल करने के लिए रख दिए थे कि वो बॉयल हो जाए। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पहले मैंने रख दिए थे। तो आटा गूँधने के बाद मैंने ना यहाँ पे आलू छील लिए और फिर उसका ना मिक्सचर सा बना लिया जो आलू की रोटियों में डालते हैं। मेरे पास धनिया नहीं था तो वो मैंने ऐड नहीं किया, बाकी तमाम मसाले मेरे पास थे तो वो मैंने ऐड कर लिए। इधर मैंने ना 2 पेड़े करके ना उसमें ना आलू लगा के ना इस तरह 2 पेड़ वाला आलू का पराठा बनाया था। तो खैर आज की सुबह का स्टार्ट ना आज बड़ा थोड़ा ना थकान सी हो रही थी, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा काम किया था और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी। ईद के दिनों में तो 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला। बच्चों को कभी बाहर लेके जाओ, कभी उनको घुमाने के लिए लेके जाओ, कभी उनकी कुछ आउटिंग, और घर आकर भी इतना ज़्यादा काम हो जाता था ना कि बहुत ज़्यादा ना थकान सी महसूस हो रही। खैर सुबह उठने के बाद मैंने ना नमाज़ पढ़ने और कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने ना यहाँ पे ना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। रमज़ान के जाने के बाद ना रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। वो रमज़ान में एक रूटीन बन जाती है कि आपने सुबह सहरी टाइम उठना है और फिर वही रूटीन से चलना है। तो 1 माह के बाद ना रमज़ान की अब की रूटीन थोड़ी ना डिफ़िकल्ट लग रही है। तो सुबह-सुबह उठना मुश्किल होता है, लेकिन उठना तो पड़ता है, क्योंकि सुबह फिर गैस चले जाने का ना भी टाइम हो जाता है। 9 बजे हमारे यहाँ गैस चली जाती है। ये बड़ा मसला है, इसलिए सुबह-सुबह उठ के ना सारा काम और बच्चों को नाश्ता वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी आजकल छुट्टियाँ हैं। तो फिर मैंने कोशिश करती हूँ सुबह-सुबह जल्दी से नाश्ता बना के सबको दे लूँ। सबको नाश्ता बनाने देने के बाद मैंने ना इधर किचन को साफ़ किया और बाद में मैंने सोचा कि दोबारा से तमाम सफाई-सफाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि घर में ना काफ़ी ज़्यादा ईद की वजह से ना डिटेल से सफाई नहीं कर सकी थी। तो यहाँ पे मैंने ना स्टार्टर से ही स्टार्ट किया कि शुरू से ना एक-एक कमरा करके ना सारे कमरे क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर ड्राइंग रूम साफ़ करना स्टार्ट किया। उसके कलीन वगैरह निकाल के ना मैंने उनको अच्छे से झाड़ा। इस कदर मिट्टी थी ना उनमें, क्योंकि बच्चे उसी तरह पाँव जूतियाँ समेत ऊपर चढ़ते रहे, तो इस कदर मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा ना गंद मच गया था। ईद से पहले मैंने कालीनों को अच्छे से धोया तो था, लेकिन फिर भी ना उनमें बहुत ज़्यादा ना मिट्टी जमा हो गई थी। खैर मैंने पहले उनको कालीन को झाड़ के बाद में मैंने कमरे में आके सारा झाड़ू लगाया अच्छे से, क्योंकि झाड़ू लगाने के बावजूद इतना ज़्यादा सोफ़ों के नीचे या ऊपर नीचे इतना ज़्यादा गंद डल गया। मैं इसी तरह ना डिटेल के साथ ही सफाई करती हूँ जब भी करती हूँ। यूँ ऊपर-ऊपर से सफाई कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उससे ना फिर नीचे-नीचे चीज़ों के नीचे काफ़ी ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है, फिर वो एक बार निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि रोज़ डेली के ना सफाई अच्छे से कर लिया करूँ। और डस्टिंग भी की मैंने। इधर यहाँ पे देखें डस्टिंग इस कदर वो कालीनों पे ऊपर गर्द की वजह से इस कदर मिट्टी थी ना। आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने ना दिलों को साफ़ रखें। कभी-कभी ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा होता है कि अक्सर जॉइंट फैमिली मामलात में इस तरह होता है कि एक ही औरत पे तमाम घर की ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है, तो वो बहुएँ ही करें। हालाँकि बहुओं पे ये कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं होती ना कि पूरी फैमिली को सँभालें। वो तो अल्लाह ताला ने तो वैसे भी कहा है कि औरत तो बहुत ही नाज़ुक है। तो एक नाज़ुक औरत है, किस तरह सारे घर को सँभालती है, सबकी बातें बर्दाश्त करती है, और उसको शिकवा करने का भी कोई हक़ या इख्तियार नहीं होता कि वो शिकवा भी ना करे, और सबकी नाराज़गियाँ बर्दाश्त करती है, उनके काम भी करती है। सारा कुछ करने के बावजूद भी अक्सर ही बुरी ठहरा दी जाती है। तो खैर ज़िंदगी के मामलात हैं जो ज़िंदगी के साथ ही चलते रहेंगे। ये तो ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होने हैं। इंसान की ज़िंदगी जब तक है, ये मामला तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। और मैं जब भी इस तरह डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ अपने घर के कामों में खुद इस कदर मसरूफ़ कर लूँ कि किसी भी ना मामले की तरफ आपका ध्यान ही ना जाए। तो मैं अक्सर इस तरह के काम करती रहती हूँ, चाहे खुद थक जाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मसरूफ़ रखूँ। ना तो किसी के मामलात में बोलूँ और ना ही किसी के मामलात को डिस्कस करूँ। खुद को मसरूफ़ रखना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस तरह तो एक आपका दिमाग जो है ना वो बड़ा एक ध्यान बढ़ जाता है आपका, आप दिमाग किसी और तरफ चल जाता है, आपका आपके काम की तरफ हो जाता है, इसलिए आपका दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो खैर इधर सफाई सारी मैंने की। इधर देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ों के नीचे बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद मचाया था, छोटे-छोटे शॉपर इस कदर ज़्यादा थे।
खैर मैंने वो सारे साफ़ किए, अच्छे से डिटेल के साथ साफ़ किए। जिस तरह मैं अपने घर का काम करती हूँ ना अपना दिल लगा के, इसी तरह कोशिश करती हूँ कि अपने दिल को भी इसी तरह साफ़ रखूँ जिस तरह अपने घर को रखती हूँ। अपने दिल को भी इसी तरह साफ़ रखूँ, अपने दिल में कोई बुग़्ज़, कोई ऐसी बात ना रखूँ कि जो कि बाद में मैं पछताऊँ। तो कोशिश यही करती हूँ कि अपने दिल को अपनी समझा के रखूँ कि कोई अगर गलत कर भी जाए तो कभी कभी इंसान को गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी अपने दिल से ना वो बात निकाल दूँ और जल्दी उससे सुलह करूँ। कभी गुस्से में भी बोल जाऊँ, कभी कुछ गलत कह दूँ तो जल्दी अपनी गलतियों की तलाफ़ी कर लेती हूँ। और आपको भी यही कहूँगी कि आप भी अगर दिल से कभी मुँह से या दिल से कभी कोई बात गलत निकल जाए तो कोशिश करें जल्दी अपनी गलती की तलाफ़ी कर लें, ना ही किसी को दुख दे, ना किसी को तकलीफ़ दे और ना ही बाद में ख़ुद उसका पछतावा आपको हो। घर के काम इस कदर ज़्यादा थे, मैंने फिर बाद में वॉशिंग मशीन लगा ली और सारे कपड़े जो थे ईद के नए पुराने वो सारे धोने पड़े। तो इस बार मैंने लॉन्ड्री खुद ही की थी क्योंकि न्यू कपड़े थे, तो मैंने कहा खुद ही अपनी लॉन्ड्री करती हूँ। और तमाम कपड़े धोने धोते मुझे रात हो गई, इस कदर मैं ज़्यादा ना इस दिन काम किया मैंने। तकरीबन यहाँ पे कपड़े धोते लॉन्ड्री करते करते मुझे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग गए, यानी तकरीबन पूरा दिन ही लग गया। और रात को शाम को जाके मैं कहीं जाके फ़ारिग हुई और मैंने ना फिर बाद में बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाया। उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि टाइम ही मेरे पास इतना ज़्यादा कम था और मैंने ना थक ही बहुत ज़्यादा गई थी। और बच्चों ने ना कुछ ना लोडेड फ्राई ऑर्डर किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से वही उनसे लेके खा लेती क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी काम करने के बाद। तो यहाँ पे ना मैंने एक यूट्यूब पे ट्रिक देखी थी कि ये ना ये जो फॉलिक के होते हैं ना डिब्बे, इनको खोलते हैं तो वो साइडों से खोल के ना, तो ये बड़ा कमाल था। वो बिल्कुल एक प्लेटर की तरह प्लेट सी बन गई थी। खैर हमने खाया, आज का दिन एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, चाहे जितनी भी मर्ज़ी कोई मुश्किलें आ जाए, जितने मर्ज़ी कोई दुख आ जाए, तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।